एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद भी कहा जाता है एंड शॉर्ट में हम इसको आरसीआई कहते हैं। इसकी स्थापना का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन पर्पस था इसको बनाने का, इस काउंसिल को बनाने का, वो था जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है किसी न किसी तरह की। मान लीजिए किसी को सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, या जो मेंटली रिटार्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। अब इसकी स्थापना कैसे हुई थी, कैसे इसको फॉर्म किया गया था, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, डिस्कस करते हैं। द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई was set up as a statutory body by an act of parliament in 1993। यानी कि इसको एक कानूनी बॉडी, कानूनी निकाय बना दिया गया था। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? 1993 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में। इनिशियली इन 1986 the rehabilitation council was set up as a society under the society's registration। यानी सबसे पहले, यानी कि जब ये पार्लियामेंट में इसके लिए एक बिल लाया गया कि रिहैबिलिटेशन को एक कानूनी बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए, उससे पहले ये एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड था, जिसको हम एक बोल सकते हैं एनजीओ टाइप। तो उस रूप में ये रजिस्टर्ड था। बट क्या हुआ, यहाँ पर आप 4 एक्ट देख सकते हो, यहाँ से आप समझ सकते हो शॉर्ट में कि 1986 में इसको एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड किया गया था एंड 1992 में अनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि एक बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में, और 1993 में उस बिल को पारित किया गया, जिसके अकॉर्डिंग इसको एक कानूनी बॉडी के रूप में, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में मान्यता मिल गई। आरसीआई था जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और 2000 में एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया, जिसमें इसकी पावर्स को ब्रॉड कर दिया गया, इसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया, जिससे जो आरसीआई है वो खुद से भी डिसीजंस ले सकती है। तो ये शॉर्ट में आपने यहाँ पर चारों जो एक्ट हैं उनके थ्रू समझ लिया कि कौन से ईयर में क्या इसमें स्पेसिफिकेशन किया गया था आरसीआई में। तो यहाँ पर वही बात कही गई है डिटेल में, जो आपने शॉर्ट में यहाँ पर समझ ली है। नेक्स्ट यहाँ पर हम करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई गई थी जो आरसीआई में रखी गई, यानी किस किस तरह के बच्चे इंक्लूड होंगे आरसीआई के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू मीट द रिहैबिलिटेशन नीड ऑफ एंटायर लाइफ साइकिल। यानी कि जब तक वो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, तब तक उनको फैसिलिटी दी जाएगी आरसीआई के थ्रू। जो फिजिकली या मेंटली इसको इंक्लूड किया गया, जिनको भी फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो, मेडिकली कुछ इश्यूज हो, उनको भी पर्सन विद डिसेबिलिटी में रखा गया। या फिर एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन, यानी जो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर था, काउंसिल था, ये एजुकेशनल फैसिलिटी भी देगा बच्चों को, फिजिकल एंड मेडिकल फैसिलिटीज भी देगा। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, यानी कि जो आप वर्क से रिलेटेड हो, या फिर जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनको कैसे रोजगार अपना जनरेट करना है, तो उसके लिए भी जो है आरसीआई रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड सोशल रिहैबिलिटेशन, सोशली कैसे डेवलपमेंट करना है, तो इस सभी के लिए आरसीआई रिस्पॉन्सिबल था, जिसके लिए आरसीआई की स्थापना की गई थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसिल हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था इंट्रो में। रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एजेंडा था, वो था जो डिसेबल पर्सन है, जो स्पेशल चिल्ड्रंस है, स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनको फैसिलिटेट करना, किसी भी तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराना। यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है to regulate the training and policies programs in the field of rehabilitation of people with disability। यानी जो स्पेशल चिल्ड्रंस है, जिनको डिसेबिलिटी है, उनके लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराना। टू प्रमोट रिसर्च इन द रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करना। टू मेंटेन अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल, यानी कि कोई भी पर्सनल और प्रोफेशनल फील्ड में आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जिसको भी एनजीओज होते हैं, जिनको डिसेबल पर्सन्स की अगर सेवा करनी हो, सर्विस प्रोवाइड करनी हो, तो ऐसे एनजीओज का रजिस्ट्रेशन भी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर आता है। देन है टू रिकॉग्नाइज डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए डिग्री, सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कराता है, जिससे उनको इन फ्यूचर इन केस जो है डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, जिससे वो अपना
एम्प्लॉयमेंट भी गेन कर पाते हैं। टू प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का एक स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। Then है to regulate these standards in all training institutions uniformly throughout the country, यानी पूरी कंट्री में एक जो है डिसेबल्ड पर्सन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो सेंटर में होगा वो रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा। एंड पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करना जिसमें डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए, टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स कराए जाए, तो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर की है एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है जो डिसेबल बच्चों के लिए या फिर जो डिसेबल पर्सन होते हैं, नो मैटर उनकी कोई भी एज हो, वो सभी रिहैबिलिटेशन जो सेंटर है वो ही कंडक्ट करता है, वही उन सबको देखता है। तो यहाँ पर 7 इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए स्पेसिफाइड किए गए हैं, जो अलग अलग स्टेट में है ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेन है वो 7 नेशनल इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट यहाँ पर आप देखोगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जो है कोलकाता में, यानी कि जो ऑर्थोपेडिकली का मतलब है जिनकी भी मसल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिनको चलने में या फिर मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आए, उसको ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कहते हैं। तो ये कलकत्ता में है। तो इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि इन सभी जो इस कैटेगरी में आते हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको साइकियाट्रिस्ट प्रोवाइड कराना, थेरेपी प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट देना, तो ये सभी इसी नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, जिसका जो मेन कंडक्ट है, जो मेन कंट्रोल है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंडर आता है। देन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सभी के सेम रहेंगे, मतलब कि इतना कॉमन आइडिया लगा सकते हैं जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है उनके लिए कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशल सर्विसेज या फिर स्पेशल एड्स प्रोवाइड कराना, स्पेशल एजुकेशन देना ऐसे बच्चों को, तो ये इसके मेन पर्पज में आ जाता है। फिर आता है सेकंड जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप, जिनको देखने में कुछ प्रॉब्लम आई, ये है देहरादून में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर भी जो इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, like first है to conduct, to sponsor and coordinate or subsidize research in all aspect of education and rehabilitation, to undertake coordination or subsidize research in biomedical engineering leading to effective evaluation of aids and suitable medical procedure, यानी ऐसे बच्चों के लिए कुछ मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, स्पेशल एजुकेशन एड्स प्रोवाइड कराना, ये सभी इन इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। फिर अगला इंस्टीट्यूट है जो कि है थर्ड, वो है हियरिंग इम्पेयर्ड, जो जिन बच्चों को सुनने में कुछ प्रॉब्लम आई, हियरिंग हैंडीकैप जिसको कहा जाता है, तो वो है मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप बच्चों के लिए जो है वो मुंबई में है। इसमें भी फैसिलिटेट्स ऑफ थेरेपी प्रोवाइड कराना ऐसे बच्चों को, इवैल्यूएशन ऑफ एड्स एंड डेवलपमेंट करना इसका जो मेन पर्पज है, एंड टू एजुकेट कोऑर्डिनेट रिसर्च इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड। फिर अगला आता है फोर्थ जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप, जो कि है न्यू दिल्ली में। जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एडल्ट है, उन सभी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, जिसका जो मेन इंस्टीट्यूट है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, जो कि सिकंदराबाद में है, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। यहाँ पर मेंटली हैंडीकैप्ड जो है पर्सन होते हैं उनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट है तेलंगाना के अंदर। एंड इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइक टू डेवलप अप्रोप्रिएट मॉडल्स ऑफ केयर एंड rehabilitation for the person with mental retardation appropriate to Indian conditions, यानी इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, यानी ऐसे व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के लिए हॉस्टल या फिर आप बोल सकते हैं इस तरह के हाउस का डेवलपमेंट करना, उन व्यक्तियों की केयर करना, तो इसका जो स्पेशली सेंटर वो तेलंगाना में है, सिकंदराबाद में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है टू डेवलप मैन पावर फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस टू मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। इस इंस्टीट्यूट का मेन पर्पज ये भी है कि ऐसी सर्विस का डेवलप करना जो इन स्पेशली मेंटली रिटार्डेड बच्चों की हेल्प कर सके, इनको सर्विस दे सके। टू आइडेंटिफाई, कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन द एरिया ऑफ मेंटली हैंडीकैप, ऐसे बच्चों के लिए रिसर्च करना, इनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना। टू प्रमोट एंड स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ वेरियस काइंड ऑफ क्वालिटी सर्विस टू मेंटली रिटार्डेड इन द कंट्री, ऐसे बच्चों को स्पेशली सर्विस प्रोवाइड करना, और भी ज़्यादा बोल सकते हैं इनके लिए रिसर्च करना कि किस तरह से हम इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाए। देन आता है अगला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो कि है कटक में, उड़ीसा में कटक पड़ता है। तो ये जो है स्पेशली स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए ट्रेनिंग एंड रिसर्च की फील्ड में बनाया गया था, जहाँ पर इन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा स्टडीज़ की जा सके, इनकी फैसिलिटीज़ के लिए जो मैन पावर है उनको बढ़ाया जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके, इनके लिए स्पेशल टीचिंग एड्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इसके लिए ट्रेनिंग एंड जो रिसर्च सेंटर है वो कटक में है। फिर आता है नेक्स्ट है
जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जो कि चेन्नई में है। यानी जिन पर्सन को एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो, तो यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी हो जिसको, तो इसका नेशनल इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। एंड इसके पर्पस है लाइक टू प्रमोट कंडक्ट रिसर्च इन ऑल एरियाज, सभी एरियाज में रिसर्च करना, यानी सभी तरह की मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बारे में रिसर्च करना। टू डेवलप मल्टीपल मॉडल्स एंड स्ट्रेटेजीज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप। यहाँ पर हमने रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर अदर इंस्टीट्यूट भी आते हैं, सभी को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, जो एनजीओज होते हैं जो डिसेबल पर्सन की हेल्प करते हैं, तो सभी को आप बोल सकते हैं, इवन सर्टिफिकेट तक रिहैबिलिटेशन काउंसिल प्रोवाइड करता है। तो उन सभी की फैसिलिटीज़ के लिए, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए जो एनजीओज आते हैं, उन सभी को मान्यता प्रदान करना भी इसी काउंसिल का ही एक पार्ट है। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं, जो मेन 7 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर का ही एक आप पार्ट बोल सकते हो, या फिर उसको कंट्रोल भी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।